आपको क्यूरिंग करने का तरीका पता ही नहीं है। आप जो है, चाहे वो फाउंडेशन का हो, प्लिंथ बीम का हो, कॉलम का हो, छत का हो, वाल का हो, इसको क्यूरिंग करने का तरीका ही नहीं आता। अब आप बोले सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो यहाँ पे हम आपको क्यूरिंग जो है, अब क्यूरिंग बोले, क्यूरिंग क्या होता है? अरे भाई, तराई की बात कर रहे हैं हम। तराई ऐसा किया जाए जिससे क्या है ना, एकदम जो है ना, पूरा एकदम लोहे की तरह मजबूत हो जाए कंक्रीट। तो चलते हैं और देखते हैं। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर तराई आप ठीक से नहीं किए, चाहे वो आरसीसी हो, चाहे मेसनरी, चाहे प्लास्टर का काम हो, तो आप वो खोखला टाइप का हो जाएगा, ढब ढोलक की तरह ढब ढब करेगा। लेकिन अगर तराई करते हैं तो मेटलिक साउंड आएगा सबसे पहले। और यहाँ जो आपको हम बताएंगे, और यहाँ जो हम जो टॉपिक आज जो कवर कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कहीं एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। पहला, क्यूरिंग क्या होता है, फुटिंग का क्यूरिंग कैसे करना है, कॉलम का, प्लिंथ बीम का, वाल का, छत का, प्लास्टर का, यहाँ तक कि सीढ़ी का भी, और कितना दिन करना चाहिए वो भी हम बता देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त चीज है। आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ना, इतना जबरदस्त टॉपिक कवर कर रहे हैं कि आपको जो है ना, देख के एकदम मजा आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले हम क्यूरिंग बात करते हैं। व्हाट इज क्यूरिंग? क्यूरिंग जो है, वाटर क्यूरिंग की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग वाटर क्यूरिंग बोलते हैं, ये हम लोग जब भी कभी हम लोग ढलाई के काम करते हैं, चाहे मशीनरी काम करते हैं, प्लास्टर काम करते हैं, उसका 24 घंटे के बाद जो है हमें तराई की जरूरत पड़ती है। अब तराई क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि क्या है कि जब सीमेंट जैसे ही पानी के से मिलता है तो वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट कैसे क्या करता है? इसका रिएक्शन होता है, उससे क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। सीमेंट पानी से तो मिला, रिएक्शन हुआ, हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ। हाइड्रेशन प्रोसेस से क्या होता है कि वो अपने आप को स्ट्रेंथ गेन करता है, और ये स्ट्रेंथ जैसे आने लगा तो उसके लिए क्या होता है कि हाइड्रेशन प्रोसेस के बीच में क्या होता है कि प्रोसेस में हीट जनरेट होता है। अब उस हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग तराई करते हैं। पानी एक सुविधा है, आप बड़े बड़े मशीन देख लीजिए, पानी से ही जो है उस हीट को रिड्यूस किया जाता है। तो अब इसके लिए क्या चाहिए, कंक्रीट चाहे सब नमी बना रहना चाहिए हीट रिड्यूस करने के लिए, जिससे क्या है कि ये कंटिन्यू चलते रहे। तो अब बात कर लेते हैं कितना दिन। ये आपका जो है, अगर हम बात करें तो क्यूरिंग समझ गए, इंपॉर्टेंट समझ गए। ये आपका, अगर आपका जो आरसीसी है, ये जो तराई करेंगे, इसको हम लोग 10 to 14 डेज तक तराई करना है, ठीक है। और प्लास्टर है, चाहे मेसनरी है, ये आपका 7 to 10 डेज करना है। अब इसका करने का तरीका भी है, वर्टिकल मेंबर वाल हो तो करेंगे तो पूरा पानी नीचे आ जाएगा। छत हो अगर क्या तरीका है, पानी भरेंगे तो पूरा बह जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम पूरा डिटेल में चलेंगे। तो यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले फुटिंग की तराई को लेकर के। फुटिंग की तराई हमें कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, अब वीडियो लास्ट तक देखना है तो पूरा क्लियर होते जाएगा। तराई को लेकर के जो है, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के। फुटिंग की अगर हम तराई की बात करें तो फुटिंग का तराई जो है बहुत सारे तरीके से हम लोग करते हैं। उसमें से एक तरीका है कि भाई हम उसको पूरी तरीके से जो है पानी उसमें डाल के रखें, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे। फुटिंग ढलाई के बाद जो है, जो कॉलम का फुटिंग होगा उसमें पूरा पानी भर दीजिए, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो हम लेकर चल रहे हैं इसमें है कि जो आपने देखा जूट बैग, जूट बैग इस्तेमाल कर सकते हैं फुटिंग में। जूट बैग का क्या काम होता है, ढलाई हुआ उसको जैसे लपेट देना, लपेट देंगे, लपेट करके उसमें जो है पानी, क्योंकि अगर ऐसे जनरली हम पानी डालेंगे तो वो बह जाएगा तुरंत। और दिन में कम से कम 2 से 3 बार डेली जो है आपको पानी देना है। आरसीसी काम है तो 10 to 14 डेज यहाँ, या नहीं तो उस लेवल तक आप बालू भर दीजिए, यानी तो फुटिंग तो ऐसे है, उसमें पानी भर दीजिए, तराई होते रहेगा। तो वो ऑप्शन है। अब कॉलम का भी, चाहे वो कॉलम फुटिंग से जैसे जैसे ऊपर उठते जा रहा है, उसका भी तराई हम लोग करते जाएंगे।
ठीक है। कॉलम बिलो प्लिंथ बीम तक प्रॉपर तरीके से तराई करना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो है कंटिन्यू चलते रहेगा, काम भी होते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। और बात कर लेते हैं अब यहाँ पे प्लिंथ बीम का। प्लिंथ बीम का भी तराई हमें जो है ढलाई हो गया, उसको अगर आप चाहते हैं तो जो है दिन में 3 बार पानी देते रहिए। अगर गर्मी का महीना है तो आपको जो है जूट बैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। जूट बैग आपको जिसमें जो है गेहूं धान सब आता है ना, सूती बोरा जिसको बोलते हैं, वो बोरा लाइए और उसको जो है पूरी तरीके से उसके प्लिंथ बीम के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ढक दीजिए। ढकने पर पूरा पानी मारिए। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है अभी जिस मौसम में बन रहा था ये, तो इस हिसाब से आप जो है उसमें पानी नमी बना रहेगा और तराई कंटिन्यू होते रहेगा और मजबूती एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और ये सब काम जब बहुत लोग को पता नहीं तो नहीं करता है, और उससे क्या दिक्कत होता है, घर कमजोर बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के, कमजोर घर नहीं बनाना, मजबूत बनाना है। बस थोड़ी छोटी मोटी चीज को ध्यान में लेकर चलना। तो हम यहाँ पे कहाँ तक आ गए, फुटिंग का बता दिए, कॉलम का बता दिए और फिर प्लिंथ बीम का। और हाँ, प्लिंथ बीम से ऊपर अगर हम चलेंगे, प्लिंथ बीम के ऊपर भी जो कॉलम है ना, कॉलम को कुछ इस तरीके से, जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया, इस तरीके से तराई करना है। हुआ क्लियर? तो ये सब तरीका है जिसके से जो है आप अपना घर को मजबूती दे सकते हैं। कॉलम हो गया। अब चलते हैं इसके बाद जो ईंट चिनाई होगा, ईंट चिनाई को कैसे करेंगे। तो ईंट चिनाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा ये देखिए, ईंट चिनाई हो जाएगा। तो ईंट चिनाई में भी पानी देना है। अब बोलेंगे सर ईंट चिनाई में पानी क्यों दे भाई, क्या ईंट को पानी चाहिए क्या? नहीं, ईंट को जोड़ने के लिए जो मोर्टार यूज हुआ है, मसाला, उसको जोड़ने के लिए हमें और उससे मजबूती के लिए जो है चाहिए हमें क्या, पानी। नहीं तो अगर ऐसे नहीं देंगे ना तो कुछ दिन बाद अगर आप देखिएगा ना कि उसको ऐसे मसाला को ऐसे कीजिएगा ना तो पूरा जो है निकलते जाएगा। पानी देना जरूरी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दिन में कम से कम, हाँ इसमें तो बोरा यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो रफ सरफेस होता है। आरसीसी सरफेस रफ नहीं होता, पूरा प्लेन होता है तो पानी तुरंत निकल जाता है। लेकिन इसमें पानी आपका रुकेगा। आपको 3 बार जो है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार जाते समय घर, आपको पानी देना कुछ इस तरीके से, बहुत जरूरी है। समझे बात को? अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर जूट बैग भी रख सकते हैं, उसमें उतना फायदा नहीं होगा जितना जो है, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट मेरा क्या आया कि ये हो गया। अब एक जो स्टेप और है सीढ़ी को लेकर के। अगर आप सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी तो आप क्यारी बना नहीं सकते हैं, पानी डालेंगे वो भी नीचे बह जाएगा, आरसीसी है। तो उसके लिए इसमें भी अब क्या करना है आपको, जूट बैग। आपने देखा जूट बैग अगर ऐसे पानी देंगे तो आपका ये पानी पूरा निकल जाएगा, तो ज्यादा तक रुकेगा नहीं। तो इसके ऊपर भी हमें जो है जूट बैग डालना है। जूट बैग डाल करके जो है आप तराई कर सकते, या नहीं तो चारों साइड से थोड़ा मोड़ा जो है बांध बना दीजिए, उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। मतलब पानी हमें लंबे समय तक रखना है, जिससे क्या है कि हाइड्रेशन प्रोसेस में जो हीट जनरेट होता है उस हीट को रिड्यूस करते रहे। देखिए हम हर किसी का परफेक्ट तरीका बता रहे हैं। आपके साइड में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका घर कमजोर बन रहा है। सीढ़ी के बाद आता है मेरा छत। छत में कैसे करेंगे? छत का जो तरीका है वो ये है कि आपको बांध बनाना है। छत तो पूरा प्लेन सरफेस होता है, पानी डालेंगे वो निकल जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है बांध बनाने का। वही मोर्टार से जो है एकदम लाइट बनाइएगा, ज्यादा सीमेंट नहीं डालना है, बस बांध के लिए वही मोर्टार यूज करना है। वो यूज करके जो है हमें जो है पूरा बांध बना लेना है। बांध बनाने के बाद जो है हमें उसके ऊपर पूरी पानी भर देना है, जिसको तालाब बोलते हैं, इसको जो है टेक्निकल भाषा में पॉन्डिंग भी बोलते हैं। और बांध बना करके जो है पूरा पानी भर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एक चीज है जो कि आपको तराई के समय ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब क्या है बच्चा, प्लास्टर को लेकर के। प्लास्टर की तराई कैसे करना भाई? प्लास्टर की तराई करने का जो एक तरीका है वो ये है कि आपको जो है इसमें भी प्लास्टर हो गया, उसके हर जो भी चीज तराई की बात कर रहा हूं, वो क्यूरिंग की बात कर रहा हूं, वो 24 घंटा के बाद करना है और लगातार जो है करना है 7 to 10 डेज तक। प्लास्टर का आरसीसी का कितना बताया हमने, 10 से 14 दिन तक करना। कुछ इस तरीके से डेली आना है और उसको पूरी तरह से भिगो देना है, जैसे कि आप देख रहे।
और पानी लगना चाहिए। हाँ देखिए क्या है कि कंक्रीट हो चाहे ब्रिक वर्क हो चाहे प्लास्टर की मजबूती तभी आता है जब उसमें तराई करें। अगर आप जो है प्लास्टर करके छोड़ देंगे, तराई नहीं करेंगे ना, फिर कुछ दिन समय बाद क्या आएगा ना, बिल्कुल मत कीजिए, ट्राई कर लीजिए, वो जो है जब हाथ ऐसे ऐसे प्लास्टर के ऊपर रखिएगा ना, बालू जैसा छूटेगा, क्योंकि हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए जो जो हीट जनरेट हुआ उसको रिड्यूस हो ही नहीं पाया, वो रिएक्ट ठीक से नहीं कर पाया, तो उसके वजह से स्ट्रेंथ ही नहीं आया, स्ट्रेंथ नहीं आया तो भाई आपका जो है कमजोर हो गया, वो जमा ही नहीं। सेम इसी तरीके से आरसीसी का भी है, अगर तराई नहीं करेंगे तो आरसीसी कमजोर हो जाएगा और वो कभी भी क्रैक हो सकता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है, जिससे क्या है कि आप अपना घर को मजबूत बना सकते हैं। तो सारा चीज हमने कवर कर लिया, फुटिंग से लेकर के छत तक का। और कुछ बचा है? बचा तो हमको जरूर बताइएगा। तो अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा था उस पर चलते हैं। फुटिंग का क्यूरिंग कैसे करना मैंने बता दिया, कॉलम का कैसे करना बता, प्लिंथ क्यूरिंग बता दिया, वॉल क्यूरिंग बता दिया, रूफ क्यूरिंग बता दिया, प्लास्टर क्यूरिंग बता दिया, स्टिकर क्यूरिंग बता दिया। अब बात करते हैं कि भाई क्या आपका ठेकेदार चाहे मिस्त्री ऐसा कर रहा, किया या नहीं किया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं किया तो उसको करवाइए, नहीं करवाएंगे तो लॉस किसका हो रहा बताइए, आप ही का लॉस हो रहा है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान में लेकर के चलना है, जिससे क्या है कि भाई घर तो मजबूत बनाना है कि मतलब ऐसे ही जो है कमजोर बना देना है। सावधानी रखिएगा, जिससे क्या है कि आपका घर मजबूत बन सके। और तराई बहुत जरूरी है, पानी की सुविधा जरूर कीजिए जब भी कभी आप घर बना रहे हैं। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।